स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्राचीन ग्रंथों और एकेडमिक रिसर्च के जरिए भगवान हनुमान के उस रूप को डिकोड करेंगे जो सच में हैरान करने वाला है। जहां एक तरफ असीम शक्ति है, तो दूसरी तरफ कमाल की इमोशनल इंटेलिजेंस और पूर्ण भक्ति का ऐसा शानदार बैलेंस है जो पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। खैर, इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम लंका दहन के जबरदस्त एक्शन को देखेंगे, फिर उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति और उसके बाद समझेंगे उनकी बुद्धिमत्ता और परम भक्ति को। और अंत में देखेंगे कि ये सारी बातें आज के मॉडर्न मनोविज्ञान में हमारे और आपके लिए कितनी प्रासंगिक हैं। तो चलिए सीधे कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से से शुरुआत करते हैं। भाग 1, लंका दहन। ये विनाश का एक ऐसा पल था जो उनकी अकल्पनीय और भयंकर शारीरिक क्षमताओं को पूरी तरह से दुनिया के सामने रखता है। सुंदरकांड की ये नाटकीय पंक्तियां जरा ध्यान से सुनिए। महावीर का बदन अंगार लाल हो उठा। लंका दहन के दौरान उनके विनाश का पैमाना कितना भयंकर था वो यहाँ बिल्कुल साफ है। उन्होंने अपनी उसी जलती हुई पूंछ से राक्षसों के सोने के महलों को सचमुच राख में मिला दिया था। युद्ध के मैदान में उनसे इतना खौफ ऐसे ही नहीं खाया जाता था। उनके पास ऐसी कमाल की सिद्धियां थीं कि वो जब चाहें उड़ सकते थे, चींटी जितने छोटे हो सकते थे या पहाड़ जितने विशाल। अक्सर उनकी इसी असीम प्राण ऊर्जा को लाल रंग में दिखाया जाता है। सोचिए, युद्ध के उस उन्माद में उन्होंने रावण के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार जैसे राक्षसों को तो पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय युद्ध कौशल आखिर आया कहाँ से? भाग 2 में हम इसी शक्ति की जड़ों की खोज करेंगे और इसे लाखों वर्षों के विकासवादी इतिहास में ट्रेस करेंगे। ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि सद्गुरु क्रिया योग फाउंडेशन के एक कालक्रम के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के उत्तरार्ध में कुछ दिव्य आत्माओं ने असल में जेनेटिक म्यूटेशन यानी आनुवांशिक उत्परिवर्तन के जरिए एक वानर प्रजाति का निर्माण किया था। ये इसलिए किया गया ताकि वे दिव्य आत्माओं के वाहन बन सकें। हनुमान जी का जन्म इसी विशेष लाल नारंगी वानर समुदाय में हुआ, जिन्होंने आगे चलकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। वैसे हनुमान नाम का असल मतलब क्या है? इसका अर्थ है एक ऐसी गर्जना जिसका अंदाजा खुद देवता भी नहीं लगा सकते। ये आवाज इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि ये अस्तित्व के सभी 14 लोकों को हिलाकर रख सकती है और गहरे ध्यान में बैठे उच्च देवताओं को भी जगाने की ताकत रखती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प पॉइंट है वो ये कि वे दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं को कितने शानदार तरीके से बैलेंस करते हैं। एक तरफ उनके पास भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार होने के कारण विनाशकारी क्षत्रिय तेज है, तो दूसरी तरफ वे इस अग्रेसिव ऊर्जा को विष्णु तत्व की रचनात्मक ऊर्जा यानी ब्रह्म तेज से कंट्रोल करते हैं। इसे उनके बाएं कंधे पर पहने गए पवित्र जनेऊ से भी समझा जा सकता है। अब बाहुबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके दिमाग को समझते हैं। भाग 3, बुद्धिमत्ता और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो पहलू है जो साबित करता है कि वे सिर्फ शारीरिक रूप से बलशाली नहीं थे, बल्कि उनके पास गजब की रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक गहराई थी। वे कोई साधारण पौराणिक सुपर हीरो नहीं है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड स्टडीज जैसी फॉर्मल एकेडमिक रिसर्च उन्हें मानवीय मूल्यों का प्रतीक मानती है। उनका बेदाग चरित्र, कभी न टूटने वाला आशावाद और गहरी इमोशनल इंटेलिजेंस ही उनकी सफलता का असली राज है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब उन्हें माता सीता को खोजने का काम मिला तो लंका पहुंचकर वे सीधा हमला करने नहीं दौड़े। उन्होंने एक बेहद कूटनीतिक और 4 स्टेप वाली रणनीति अपनाई। पहले दूर से स्थिति का जायजा लिया, रावण की धमकियों को बिल्कुल शांति से सुना, गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखा और फिर अचानक सामने आने के बजाय भरोसा जीतने के लिए चुपचाप भगवान राम की अंगूठी नीचे गिरा दी। ये एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी थी। ये विश्लेषण हमें ये भी बताता है कि जब हनुमान जी को गुस्सा आता भी है तो वो पूरी तरह से सात्विक क्रोध होता है, मतलब एक ऐसा निस्वार्थ गुस्सा जो सिर्फ शांति और व्यवस्था वापस लाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ उनके शत्रुओं जैसे रावण का गुस्सा तामसिक क्रोध है, जो पूरी तरह से स्वार्थ और अहंकार से भरा होता है और सिर्फ बर्बादी लाता है। ये सारा आत्मनियंत्रण, इतनी अपार शक्ति, ये सब आखिर चलता कैसे है? भाग 4, पूर्ण भक्ति की शक्ति।
उनका संपूर्ण इमोशनल और फिजिकल बैलेंस सिर्फ एक ही भावना से संचालित होता है, और वो है उनकी परम भक्ति। हनुमान जी दास्यत्व के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये एक पूर्ण सेवक का मार्ग है। सोचिए, इतनी अथाह शक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी इसे अपने पर्सनल फेम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनकी पूरी पहचान और क्षमता सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की सेवा में समर्पित है। यही असली विनम्रता है। और उनकी इस ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स क्या है? राम नाम। राम के नाम का ये लगातार जाप उनके लिए एक इन्फिनिट बैटरी की तरह काम करता है, जो उन्हें अनंत शक्ति देता है और किसी भी नेगेटिविटी से पूरी तरह महफूज रखता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके बाहुबल में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में है। अपनी असीमित शक्ति के बावजूद वो रावण के दरबार में बिल्कुल शांत और निडर होकर खड़े थे। उन्होंने रावण जैसे अहंकारी राजा को भी विनाश का रास्ता छोड़कर शांति चुनने की सलाह दी। सच में, एक अत्याचारी को भी शांति का मार्ग दिखाना ही सबसे बड़ा पावर मूव है। अब इस पूरी चर्चा को आज के समय से जोड़ते हैं। भाग 5, आंतरिक राक्षसों पर विजय। हम पौराणिक कथाओं के युद्ध के मैदान से निकलकर आज के साइकोलॉजिकल युद्ध के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे लिए कैसे काम आता है। हम सब हर साल विजयदशमी और दशहरा मनाते हैं, रावण या महिषासुर की हार का जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर हम जरा गहराई में जाकर देखें तो ये सारी पौराणिक लड़ाइयाँ असल में हमारे खुद के दिमाग में चल रहे रोजमर्रा के संघर्षों का एक बहुत बड़ा मेटाफर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हनुमान जी ने बाहरी राक्षसों से डटकर युद्ध किया, हम सभी को भी तो हर दिन अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना पड़ता है। क्रोध, लालच, अभिमान, अहंकार और स्वार्थ, ये वही नेगेटिव भावनाएं हैं जो हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक ऐसी मॉडर्न दुनिया में जो अक्सर शक्ति के झूठे और अहंकारी दिखावे को बहुत ज्यादा भाव देती है, हम अपने जीवन के इन आंतरिक राक्षसों को हराने के लिए हनुमान जी के इस बेहतरीन मॉडल को कैसे अपना सकते हैं? शक्ति, इमोशनल बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ विनम्रता का ये बैलेंस शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।